आज हम वसंत पुस्तिका से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसे अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है, पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में चिट्ठियों की विचित्र दुनिया से हमारा परिचय कराया गया है। इसके अलावा पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में उनका योगदान, इस वैज्ञानिक युग में भी उनकी महत्ता, ग्रामीण जीवन में पत्रों की अत्यधिक महत्वता का रोचक वर्णन किया गया है। बच्चों, आज से लगभग 15 साल पहले हम अपने संदेश पत्रों के माध्यम से इधर उधर पहुंचाते थे। हमारे विज्ञान ने तरक्की की और हमें मोबाइल मिल गया। उसके बाद पत्रों की जो भूमिका थी वो आम जनजीवन में एक तरह से समाप्त हो गई। पत्रों का विकास कैसे हुआ, हम ये इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हम कितने भी आधुनिक उपकरणों से अपने जीवन को सरल बनाते हैं, हम फोन के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, पर पत्र जैसा संतोष हमें ये आधुनिक उपकरण नहीं दे सकते। हम जो पत्रों में संदेश भेजते हैं वह हमेशा के लिए हो जाता है। बच्चों, आपको याद होगा आपने 6ठी कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, संसार पुस्तक है। वह भी नेहरू जी द्वारा लिखा हुआ पत्र था जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। चूंकि वह पत्र के माध्यम से संदेश दिया गया था, इसलिए आज हम उसे पाठ के माध्यम से अभी तक पढ़ रहे हैं। अगर वह मोबाइल का संदेश होता तो क्या वह हम पढ़ पाते? बिल्कुल नहीं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आपको भी देखा है बच्चों, आपको भी पत्र लिखने के लिए आता है। आपको पत्र लिखने की कला सिखाई जाती है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल,
टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी कि भले ही जनजीवन के माध्यम में चिट्ठियां ना चलती हों, उनकी विचारों के आदान प्रदान मोबाइल फोन के माध्यम से होते हैं, लेकिन आज भी हमारे सरकारी कामकाज में पत्रों का बहुत ही महत्व है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान मतलब खोज। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। बच्चों, आज भी अगर आप अपनी दादी दादाजी से या अपने मम्मी पापा से चिट्ठियों के बारे में बात करेंगे, तो उन्हें ज़रूर इस चिट्ठियों के बारे में पता होगा। पहले पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय चलते थे। आप देखेंगे आपके दादाजी या दादी जी के पास कोई ना कोई अंतर्देशीय पत्र या पोस्ट कार्ड रखा होगा। आप कोशिश करना उसे निकाल के पढ़ने की। जब आप उसे पढ़ेंगे, उस समय का वक्त आप खुद महसूस करेंगे। चिट्ठियों में, पत्रों में इतनी शक्ति होती है जो एसएमएस या फोन पे की गई बातों में नहीं होती। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वह आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। पत्रों से हमें उस समय के समाज का भी पता चलता है। उस समय समाज में क्या प्रक्रिया थी, क्या समस्याएं थीं, वो कहीं ना कहीं आम जन अपने पत्रों में उनका कहीं ना कहीं उल्लेख अवश्य करते हैं।